सभी सुनने वालों का आज की हमारी इस बेहद खास और दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो आज सीधे तौर पर हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर किसी ने भी कभी ये महसूस किया है कि किताब पढ़ने बैठे और अचानक हाथ फोन की तरफ चला गया, हाँ, या फिर काम करने बैठे लेकिन दिमाग 10 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है। वही तो आज की ये बातचीत बिल्कुल उसी परेशानी के बारे में है। आज हम YouTube पर देखे गए एक बहुत ही शानदार रिसर्च वीडियो और उसके नोट्स पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हमें इस बात की तह तक जाना है कि कैसे एक बहुत ही प्राचीन तकनीक, जिसे आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी पूरी तरह से मानती है, हाँ, वो तकनीक हमारे फोकस को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। सच कहा जाए तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोग शारीरिक रूप से उतना नहीं थकते जितना वो मानसिक रूप से खोखला और थका हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है हमारा भटकता हुआ ध्यान। आज के समय को देखें तो हर तरफ बस शोर है। स्क्रीन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस या हर सेकंड बदलती इमेजेस। वही तो, इन सब ने इंसान के दिमाग को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां किसी एक चीज पर 10 मिनट तक ध्यान लगाना किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता। हाँ, और काफी लोगों को लगता है कि उनका दिमाग खराब हो गया है या उनमें कोई कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। आज की ये चर्चा कोई आम ऑडियो बुक समरी नहीं है, बल्कि ये साइंस, साइकोलॉजी और हमारे प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा मिश्रण है जो चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। यानी हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। एकदम सही। इसी बात पर जब मैं इस विषय से जुड़े नोट्स पढ़ रहा था तो एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट सामने आया। उसमें इसे आंखों का एक सेकंड रूल कहा गया है। हाँ, वो रूल सच में बहुत चौंकाने वाला है। मतलब उसमें लिखा था कि दिमाग जहां फोकस करने वाला होता है, आंखें 1 सेकंड पहले ही उस दिशा में घूम जाती हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि रुको, क्या सच में ऐसा होता है? लगता है ना कि क्या आंखें दिमाग से तेज हैं? हाँ, वही। क्या मेरी आंखें मेरे दिमाग से भी तेज फैसला ले रही हैं? ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है कि दिमाग के सोचने से पहले ही आंखें इशारा दे दें? देखिए, ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन न्यूरोसाइंस यही साबित करती है। असल में हमारी आंखें सिर्फ बाहरी दुनिया को देखने का कैमरा नहीं है, बल्कि वो हमारे दिमाग का ही एक बाहरी हिस्सा है। अच्छा, तो वो दिमाग का ही हिस्सा है? बिल्कुल। जब इंसान का ध्यान किसी नई चीज की तरफ जाने वाला होता है तो न्यूरल सर्किट्स में हलचल होती है और आंखें 1 सेकंड पहले ही उस दिशा में मुड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि ध्यान भटकने की शुरुआत आंखों से होती है? हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई अपनी आंखों की हरकत को कंट्रोल करना सीख ले तो वो अपने गहरे फोकस और अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। ये तो सच में डराने वाली बात है। इसका मतलब है कि हमारी आंखों की दिशा ही हमारे जिंदगी की दिशा तय कर रही है? बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां हमें इस पूरी स्थिति को एक बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया का जाल बहुत ही बारीकी से बुना गया है। वही ना, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विज्ञापन बनाने वाले लोग हर साल अरबों डॉलर सिर्फ इसीलिए पानी की तरह बहा रहे हैं ताकि वो लोगों का ध्यान खींच सके। उन्हें पता है कि ध्यान ही आज के समय की सबसे बड़ी करेंसी है। एकदम सही। जिस तरफ इंसान का ध्यान जाता है, उसकी जिंदगी, उसका समय और उसका पैसा भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। ये कोई संयोग नहीं है कि हर ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान की आंखें लगातार स्क्रीन पर इधर उधर भागती रहें। हाँ, वो लाल रंग के छोटे से नोटिफिकेशन बैज से लेकर ऑटो प्ले होने वाले वीडियो तक सब कुछ आंखों को भटकाने के लिए ही बनाया गया है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम सभी की आंखों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया गया हो। और लोग खुशी खुशी वो रिमोट उन्हें दे भी रहे हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट उन रिसर्च नोट्स में बताया गया था। सिर्फ 20-30 सेकंड का एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगता है कि जो भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर इसे अभी इसी वक्त आजमा कर देखें। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार विचार है। चलिए करते हैं। बस सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए करते हैं। तो जो भी लोग अभी सुन रहे हैं, बस इतना करना है कि अपने सामने किसी भी एक चीज को चुने। वो दीवार पर कोई दाग हो सकता है, दरवाजे का हैंडल हो सकता है, ये कोई भी एक छोटा सा बिंदु। हाँ, मैं अपने सामने माइक के स्टैंड पर एक निशान देख रहा हूँ। ठीक है, बस उसे बिना पलक झपकाए लगातार देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बस लगातार देखते रहना है, अपनी नजर को वहां से हटने नहीं देना है। पलक नहीं झपकनी है। ठीक है, बस देखते रहिए।
बाप रे, सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में हल्की सी जलन शुरू हो गई है। हाँ, और शरीर का क्या हाल है? उससे भी बड़ी बात, शरीर में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी है। दिमाग जैसे अंदर से चीख रहा है कि बस करो, पलक झपक लो या कुछ और देख लो। देखा, यही वो बेचैनी है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये बहुत ही अजीब अनुभव था। मतलब इतनी जल्दी दिमाग हार मानने लगता है। ये छोटा सा प्रयोग इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इंसान असल में अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि ये दिमाग ही है जो इंसान को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो जलन और बेचैनी थी वो क्या थी? ये जो बेचैनी महसूस हुई, ये कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है। ये असल में एक तरह की मनोवैज्ञानिक हार है। मनोवैज्ञानिक हार? मतलब दिमाग खुद ही सरेंडर कर रहा है? हाँ, क्योंकि दिमाग को लगातार कुछ नया देखने की और हर सेकंड नए डोपामिन की इतनी भयानक लत लग चुकी है कि जब उसे एक जगह रुकने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो तड़पने लगता है। ये तड़प तो वाकई महसूस हुई, बहुत ज्यादा बेचैनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? बिल्कुल, और रास्ता है हमारे पास। क्या इसका कोई ठोस समाधान है? क्योंकि अगर हम हमेशा ऐसे ही बेचैन रहें तो कोई भी गहरा और जरूरी काम करना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आजकल के स्टूडेंट्स का भी यही हाल है। हाँ, और इस भयंकर समस्या का एक बहुत ही सटीक समाधान हमारे पास पहले से मौजूद है। प्राचीन योगियों ने हजारों साल पहले ही इसे खोज लिया था, जिसे त्राटक कहा जाता है। बिल्कुल, जिसे त्राटक कहते हैं। और आज की मॉडर्न साइंस और न्यूरोलॉजी ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, विजुअल फिक्सेशन ट्रेनिंग। विजुअल फिक्सेशन ट्रेनिंग, ये थोड़ा फैंसी नाम हो गया। लोगों को अक्सर लगता है कि त्राटक का मतलब सिर्फ एक मोमबत्ती की लौ को घूरना और कोई रहस्यमयी शक्ति पाना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लेकिन इसके पीछे की जो न्यूरोसाइंस है वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकती है। यहीं पर मुझे उन रिसर्च नोट्स में जिक्र किए गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन के काम की याद आती है। हाँ, उनकी रिसर्च इस फील्ड में बहुत मानी जाती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। उनका एक नियम था, फोकस्ड विजुअल फील्ड इक्वल्स फोकस्ड ब्रेन, जिसका सीधा मतलब है जहां नजर टिकी वहां दिमाग टिका। ये नियम पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में सिर्फ एक बिंदु को घूरने से हमारे दिमाग के अंदर की बनावट बदलने लगती है? ये बायोलॉजिकली कैसे काम करता है? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से काम कर रहे होते हैं। ठीक है। जब हमारी आंखें हर सेकंड कुछ नया देखती हैं, मोबाइल पर स्क्रॉल करती हैं या बस इधर उधर भटकती रहती हैं, तो दिमाग का एक खास नेटवर्क एक्टिव रहता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डीएमएन यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये क्या करता है? इस डीएमएन को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी गाड़ी का इंजन न्यूट्रल में बहुत तेज स्पीड पर चल रहा हो। अच्छा। गाड़ी कहीं जा नहीं रही है लेकिन इंजन आवाज कर रहा है। बिल्कुल, गाड़ी रुकी हुई है लेकिन इंजन शोर कर रहा है और ईंधन जल रहा है। ये डीएमएन ही वो हिस्सा है जो दिमाग में लगातार शोर पैदा करता है, ओवरथिंकिंग करवाता है। ओह, तो ये डीएमएन ही है जो हमें फालतू की बातें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये इंसान को या तो 5 साल पुरानी किसी बेइज्जती की याद दिलाएगा या फिर भविष्य की उन चिंताओं में उलझाएगा जो शायद कभी सच भी ना हो। अच्छा, तो मतलब जब हम बिना किसी काम के बस यूं ही ख्यालों में खोए रहते हैं और बेवजह चिंता करते रहते हैं, तो असल में ये ड्रमन ही हमारे दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बज रहा होता है। एकदम सही पकड़ा। लेकिन जादू तब होता है जब नजर किसी एक जगह पर टिकती है। मतलब जब हम त्राटक करते हैं। हाँ, जैसे ही इंसान एक बिंदु पर अपनी आंखों को लॉक करता है, ये ओवरथिंकिंग वाला ड्रमन शांत होने लगता है। वो जो गाड़ी के इंजन का शोर था वो कम हो जाता है। क्या बात है। और इसके शांत होते ही दिमाग का एक दूसरा हिस्सा जाग जाता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तो दिमाग के सीईओ की तरह काम करता है ना? बिल्कुल सही कहा। मैंने कहीं पढ़ा था कि यही वो हिस्सा है जो हमें अनुशासन में रखता है, जो हमें ये फैसला लेने में मदद करता है कि अभी पिज्जा खाना है या सैलड, या फिर अभी रील्स देखनी है या अपना काम पूरा करना है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। ये सच में दिमाग का सीईओ ही है। ये हमारी इच्छा शक्ति, अनुशासन और लंबे समय की सोच के लिए जिम्मेदार होता है। तो मतलब जब कोई त्राटक या विजुअल फिक्सेशन का अभ्यास करता है तो वो असल में अपने दिमाग के शोर को म्यूट कर रहा होता है और अपने दिमाग के इस सीईओ को ताकतवर बना रहा होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। वो क्या? रिसर्च बताती है कि शुरुआत में ये अभ्यास कोई शांति नहीं देता। ये ध्यान लगाने का कोई खुशनुमा अनुभव नहीं होता, बल्कि ये भयानक बेचैनी देता है। हाँ, वो बेचैनी तो हमने अभी उस 10 सेकंड के एक्सपेरिमेंट में महसूस कर ली थी।
लेकिन अगर ये अभ्यास शांति के लिए है तो शुरुआत में इतनी तकलीफ क्यों होती है? इस तकलीफ और बेचैनी का एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण है जिसे न्यूरल फ्रिक्शन कहा जाता है। न्यूरल फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझे जैसे कोई इंसान पहली बार जिम गया हो। हाँ, फिर तो अगले दिन पूरा शरीर दर्द करता है। बिल्कुल, जब वो भारी डंबल उठाता है तो उसके शरीर की मांसपेशियां जलने लगती हैं, दर्द होता है। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियों को उस काम की आदत नहीं है। तो दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, आज के समय में दिमाग सस्ते मनोरंजन का इतना आदी हो चुका है कि उसे हर कुछ सेकंड में डोपामीन का एक नया शॉट चाहिए, जैसे नया रील या नया मैसेज। वही तो, जब उसे एक जगह रुकने के लिए मजबूर किया जाता है तो दिमाग के अंदर एक न्यूरल फ्रिक्शन पैदा होता है। दिमाग तड़पता है कि मुझे कुछ नया दिखाओ। तो ये जो दर्द और शुरुआत की बेचैनी है, ये कोई कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से दिमाग की कसरत हो गई। बिल्कुल, इस पर डरना नहीं है। ये असल में विल पावर यानी इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग है। इसे डोपामीन डिटॉक्स की सबसे गहरी अवस्था कह सकते हैं। क्या बात है, डोपामीन डिटॉक्स की सबसे गहरी अवस्था। हाँ, हर बार जब कोई इस बेचैनी को सहता है, मन करता है कि नजर हटा लूं, लेकिन फिर भी डटा रहता है, तो वो अपने दिमाग को एक बहुत ही सख्त संदेश दे रहा होता है कि मर्जी मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं। ये बहुत ही पावरफुल बात है कि मर्जी मेरी चलेगी। ये बात मुझे कल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क की याद दिलाती है। हाँ, वो किताब आज के समय में बहुत जरूरी है। उस किताब में उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से बताया है कि आज के इस युग में जहां हर कोई आपका ध्यान भटकाने में लगा है, वहां डीप फोकस हासिल करना कोई आम बात नहीं रह गई है, बल्कि वो एक सुपर पावर बन चुकी है। बिल्कुल, ये एक सुपर पावर है। जो इंसान बिना भटके 2 घंटे लगातार काम कर सकता है, वो दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल सकता है। और त्राटक इस सुपर पावर को हासिल करने का एक अचूक हथियार लग रहा है। सही कहा। और अगर हम इसे अपने प्राचीन ज्ञान से जोड़ें, तो स्वामी विवेकानंद जी का वो प्रसिद्ध कथन भी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। कौन सा कथन? उन्होंने कहा था, एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र चाबी है। वाह, बहुत गहरी बात है ये। और ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि आज की न्यूरो साइंस भी इसी बात को साबित कर रही है कि बिना आंखों को स्थिर किए असली फोकस पाना बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। क्योंकि जब आंखें भटकती हैं तो दिमाग खतरे के मोड में रहता है, नई जानकारी ढूंढता रहता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब तक की बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये अभ्यास कितना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसे किया कैसे जाए, इसके नियम क्या हैं? हाँ, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ एक मोमबत्ती को घुरना तो बिल्कुल नहीं है। नोट्स में बताया गया था कि ये मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करता है: शरीर, सांस और मन। मैं चाहूंगा कि हम इन तीनों नियमों को बहुत ही अच्छी तरह से समझें। बिल्कुल, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों चीजें, शरीर, सांस और मन, एक लाइन में आ जाते हैं, तो विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फोकस अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसका पहला कदम क्या है? इसका पहला कदम है आंखों को स्थिर करना। इसके लिए कोई भी एक वस्तु चुनी जा सकती है ना, जैसे मोमबत्ती की लौ, दीवार पर बना एक काला बिंदु या फिर कोई फूल। हाँ, कुछ भी चलेगा। लेकिन आंखों को स्थिर करने से असल में होता क्या है? साइंस ये मानती है कि जब आंखें लगातार भटकती हैं, तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, जिसे अक्सर वाइटल एनर्जी या प्राण कहा जाता है, वो लीक होने लगती है। प्राण ऊर्जा का लीक होना। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पानी की टंक में दर्जनों छोटे छोटे छेद हो और पानी लगातार रिस रहा हो, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी एनर्जी कहाँ चली गई। वही तो, अपनी आंखों को सिर्फ एक जगह पर लॉक करके इस ऊर्जा के रिसाव को रोका जा सकता है। और यही रुकी हुई ऊर्जा दिमाग को एक अद्भुत शक्ति देती है, उसे रिचार्ज करती है। ये तो हो गया पहला कदम। लेकिन जो दूसरा कदम है, सांसों को स्थिर करना, ये थोड़ा उलझाने वाला लगा। अगर हम आंखों की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसमें सांसों का क्या काम है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। सांसें असल में इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। अच्छा, वो कैसे? अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन शरीर एकदम तनाव मुक्त। यहाँ केली मैगोनिगल की किताब द विल पावर इंस्टिंक्ट का संदर्भ बहुत अहम हो जाता है। हाँ, उस किताब में उन्होंने विल पावर पे काफी बातें कही हैं। वो बताती हैं कि हमारी सांसों की धीमी गति सीधे तौर पर हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के रिजर्व को बढ़ाती है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। सांसों से विल पावर का क्या लेना देना? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
जब हम तनाव में होते हैं या घबराए हुए होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। हाँ, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। बिल्कुल। और इससे दिमाग को संदेश जाता है कि आसपास कोई खतरा है और हमें तुरंत रिएक्ट करना है। जैसे फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। एकदम वही। लेकिन जब हम जानबूझकर अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं तो हम अपने नर्वस सिस्टम को ये बताते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है, शांत है। तो सांसें एक तरह से कंट्रोल पैनल का काम करती हैं? हाँ, सांसें असल में शरीर और मन के बीच का एक पुल है। जैसे जैसे सांसें धीमी और लयबद्ध होती हैं, दिमाग के अंदर चल रहा वो गनगनाहट शोर अपने आप कम होने लगता है। मतलब धीमी सांसें दिमाग को फोकस करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सच में बहुत लॉजिकल लगता है। जैसे अगर किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो उसे गहरी सांस लेने को कहा जाता है ताकि उसका दिमाग रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर काम कर सके। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, जिसे द फोकस जोन कहा गया है। ये द फोकस जोन क्या है? इस नियम के अनुसार जिस भी वस्तु को देखा जा रहा है वो आंखों के स्तर पर ही होनी चाहिए, यानी आई लेवल पर, और उसकी दूरी लगभग 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये दूरी और लेवल इतना मायने क्यों रखता है? ये एक शारीरिक नियम है। अगर वो वस्तु बहुत ऊपर होगी तो गर्दन में दर्द होने लगेगा, और अगर बहुत नीचे होगी तो इंसान को नींद आने लगेगी। हाँ, पोस्चर खराब हो जाएगा और ध्यान भटक जाएगा। बिल्कुल। और इसके बाद उस वस्तु को बिना पलक झपकाए देखना शुरू करना है, और यहीं पर इस अभ्यास का असली मानसिक खेल शुरू होता है। मानसिक खेल। यहीं पर मुझे एकार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का वो विचार याद आ रहा है जिसने इस पूरी चर्चा को मेरे लिए एक आहा मोमेंट में बदल दिया। हाँ, उनकी बातें बहुत गहरी होती हैं। उन्होंने कहा है कि इंसान अपने विचार नहीं है, बल्कि वो चेतना है जो उन विचारों को देख रही है। बहुत खूब। अब इसे त्राटक से जोड़कर देखिए। जब कोई त्राटक कर रहा होता है तो कुछ सेकंड बाद पलक झपकाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। जैसे हमें उस एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। हर दिमाग कहता है झपक लो, दर्द हो रहा है। वो इच्छा असल में एक विचार है। हाँ। अगर इंसान उस शारीरिक इच्छा को नजरअंदाज करता है और सिर्फ उसे देखता रहता है तो असल में वो क्या कर रहा है? वो अपनी इच्छा पर कंट्रोल पा रहा है। बिल्कुल। वो दिन भर के सभी डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्या बात है। मतलब अगर कोई इंसान अपनी आंख झपकाने की उस भयंकर इच्छा को सह सकता है, उसे चुपचाप देख सकता है, तो कल को जब उसके फोन पर इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन बजेगा तो वो उस फोन को उठाने की इच्छा को भी सह सकेगा। एकदम सही समझे आप। ये तो सच में दिमाग को एक नए सांचे में ढलने जैसी बात हो गई। ये एक ऐसी जागरूकता बनाता है जिससे ये चुनने की ताकत मिलती है कि हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। बिल्कुल, यही इस अभ्यास की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। वो क्या बात है? ये कोई शारीरिक सजा नहीं है, और फिर से आराम से शुरू करना चाहिए। हमें शरीर पर कोई अत्याचार नहीं करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वरना लोग अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। शरीर की बात सुननी है, लेकिन दिमाग की उस चालाकी में नहीं फंसना है जो बोरियत से बचने के लिए बहाने बनाता है। ये थोड़ा मुश्किल बैलेंस है, पर प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये बहुत ही जरूरी चेतावनी है। अब अगर हम इसके व्यवहारिक पहलू पर आएं, तो जो लोग ऐसे आजमाना चाहते हैं उन्हें शुरुआत कितनी देर से करनी चाहिए? क्या पहले दिन 10 मिनट बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिसर्च के मुताबिक इसे केवल 1 से 2 मिनट के अभ्यास से शुरू करना चाहिए। 1-2 मिनट तो सुनने में बहुत कम लगता है। सुनने में कम लगता है, लेकिन बिना पलक झपकाए 1 मिनट भी शुरुआत में पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, वो तो 10 सेकंड में ही पता चल गया था मुझे। धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते इसे बढ़ाकर 5 मिनट तक ले जाना चाहिए, और इसे करने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। इसके लिए 2 वक्त सबसे बेहतरीन माने गए हैं। वो 2 वक्त कौन से हैं और क्यों? पहला है सुबह का समय, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा गया है। सुबह उठने के तुरंत बाद दिमाग का स्लेट बिल्कुल साफ होता है। हाँ, उस वक्त दिमाग में कल की या आगे की बातें कम होती हैं। उस वक्त ना तो नोटिफिकेशंस का शोर होता है, ना दुनिया की खबरें होती हैं, और ना ही काम की चिंताएं। इसलिए मन बहुत जल्दी एक गहरे फोकस में चला जाता है। और दूसरा समय कौन सा है? दूसरा सबसे अच्छा समय है रात का, यानी सोने से ठीक पहले। रात को सोने से पहले क्यों? मैंने तो सुना है कि सोने से पहले ध्यान लगाने से नींद भाग जाती है। क्या इससे नींद में खलल नहीं पड़ेगा? नहीं, इसके विपरीत ये नींद को बहुत गहरा बनाता है। ओह, अच्छा, वो कैसे? दिन भर हमारा दिमाग लगातार जानकारी सूखता रहता है, जिससे एक मानसिक हलचल बनी रहती है। सोने से पहले 2-3 मिनट का ये अभ्यास उस सारे मानसिक शोर को शांत कर देता है।
यानी वो जो ढुम-ढुम इंजन चल रहा था उसे बंद कर देता है। बिल्कुल, इससे मन स्थिर होता है। जो डुम डुम दिन भर बजता रहा है वो म्यूट हो जाता है और नींद बहुत गहरी आती है। जिसका नतीजा ये होता है कि अगली सुबह इंसान बहुत ज्यादा क्लियर और ऊर्जावान महसूस करता है। एकदम सही। ये तो हुई समय और तरीके की बात, लेकिन दुनिया की किसी भी अच्छी चीज की तरह इसमें भी सबसे बड़ी ताकत निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी में होगी। हाँ, बिना कंसिस्टेंसी के कोई फायदा नहीं। अगर कोई इसे 2 दिन करे और फिर छोड़ दे तो कुछ नहीं होने वाला। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत ही शानदार बात कही है कि सच्ची आदत तब बनती है जब वो इंसान की पहचान बन जाए। ये पहचान बदलने वाली बात बहुत ही गहरी है। वही ना, कि मैं वो इंसान हूं जो फोकस कर सकता है। जब कोई रोज या अभ्यास करता है तो वो सिर्फ 5 मिनट के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो खुद को ये साबित कर रहा होता है कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने मन का मालिक है, जिसका कंट्रोल अपने ही दिमाग पर है। ये माइंडसेट शिफ्ट सबसे बड़ा बदलाव लाता है। अगर हम एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि एक डिस्ट्रैक्टेड दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है जो किसी भी दिशा में भागने को तैयार है। हाँ, नोटिफिकेशन आई और घोड़ा भागा। तो त्राटक का यह अभ्यास उस जंगली घोड़े की लगाम कसने का नाम है। क्या बात है, जंगली घोड़े की लगाम कसना, ये उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ पर। अगर कोई 21 दिनों तक लगातार बिना किसी बहाने के इस 5 मिनट के अभ्यास को करता है तो जो बदलाव आते हैं वो सच में अविश्वसनीय होते हैं। 30 दिन में सच में इतना फर्क पड़ता है? बिल्कुल। 30 दिन के बाद इंसान सिर्फ फोकस ही नहीं पाता, बल्कि उसका इमोशनल कंट्रोल एक चट्टान जैसा मजबूत हो जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या इरिटेट होना कम हो जाता होगा? हाँ, फिर ऑफिस की कोई छोटी सी बहस या फोन पर अचानक बजने वाली नोटिफिकेशन उसे विचलित नहीं कर पाती। दिमाग का वो शोर करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है और दिमाग एक ठहरी हुई झील में बदल जाता है। जरा सोचिए, जो दिमाग हर वक्त 10 अलग अलग दिशाओं में भागता था, जो हर नोटिफिकेशन पर दौड़ पड़ता था, वो अब एक जगह टिकना सीख गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात बहुत ही साफ तौर पर सामने आती है कि कैसे सिर्फ अपनी आंखों की गति को कंट्रोल करके जीवन की पूरी दिशा को बदला जा सकता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एकाग्रता बढ़ाने की कोई साधारण सी तकनीक नहीं है। ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की बात है। जो फोकस मॉडर्न दुनिया की स्क्रीन्स ने हमसे छीन लिया था, उसे इस प्राचीन और वैज्ञानिक तरीके से वापस पाया जा सकता है। और इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स के एक बहुत ही प्रभावशाली विचार के साथ निकाला जा सकता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत पहले ही ये बात समझ ली थी और कहा था, भटकते हुए ध्यान को स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वापस लाने की क्षमता ही न्याय, चरित्र और इच्छा शक्ति की जड़ है। वाह, भटकते हुए ध्यान को वापस लाना ही चरित्र की जड़ है। ये एक ऐसा सच है जो आज के इस शोर शराबे वाले युग में हर उस इंसान के लिए पत्थर की लकीर है जो खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। बिल्कुल, विलियम जेम्स का ये कोट सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और जाते जाते इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार हम सभी के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, ये जरूरी है। अगर सिर्फ अपनी आंखों की दिशा को कंट्रोल करने से हम अपने दिमाग के CEO यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बदल सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को ताकतवर बना सकते हैं, तो जरा सोचिए, जब हम हर दिन घंटों तक अपना ध्यान, अपना फोकस उन एल्गोरिथम्स और स्क्रीन्स को सौंप देते हैं जो हमारी आंखों को अपनी मर्जी से घुमाते हैं, तो क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर हम सिर्फ किसी और के लिखे हुए कोड की कठपुतली बन गए हैं? ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की ये शानदार और गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।